पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 9,35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताएं तो सुबह से लगातार हम आपको विधानमंडल की तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं जो है परिषद में और सभा में। आपको हम लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपना अभिभाषण दिया है और उन्होंने बताया है कि इस बजट सत्र में बिहार को क्या कुछ, खासकर बिहार के युवाओं को कितनी रोजगार और कितनी नौकरियां दी जा रही है। आपको बताएं तो आज यानी 28 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ये लंबे दिनों तक ये बजट सत्र चलने वाली है, लगातार हंगामेदार भी रहेगी क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के बजट सत्र में भी हंगामा देखने को मिलेगा। और अभी सुबह से ही जब एक तरफ आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से यानी कि बिहार के राज्यपाल गवर्नर की तरफ से अभिभाषण व्यक्त किया जा रहा था, तो वही विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा भी किया जा रहा था। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पे आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के युवाओं की नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या कुछ ऐलान किया है कि बिहार सरकार बिहार के युवाओं को इस बजट सत्र में क्या कुछ देने वाली है। वो तमाम बातें सुनिए। 5वीं निश्चय स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा मोक्ष धाम योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गिरहों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही शहरों में जल निकासी के लिए स्ट्रॉम ड्रेनेज की व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है। छठे निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए शहरों एवं घनी आबादी वाले इलाकों में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा प्रखंड मुख्यालय, थाना, अस्पताल एवं महत्वपूर्ण बाजार आदि से संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण पथों के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। 7वें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत फरवरी 2021 से गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है, जिससे लोगों को दूर स्थित अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग एवं कमजोर लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से काफी सुविधा हुई है। अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,827 बच्चों का सफल इलाज किया गया है। शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 9,35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। अब राज्य सरकार ने तय किया है
कि इस वर्ष चुनावों की घोषणा के पहले ही युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जहां तक रोजगार की बात है, अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है तथा चुनावों की घोषणा के पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई है। जाति आधारित मतगणना में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं, जिनमें सभी वर्गों यथा अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित एवं महादलित तथा मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार लघु उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत इन परिवारों को 2 लाख रुपये की दर से सहायता देने की शुरुआत की जा चुकी है। 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में बिहार राज्य के विकास में सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता, पटना IIT का विस्तार तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणाओं से बिहार राज्य के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी।